BMW एक्सीडेंट का ये पूरा मामला है। आरोपी गगनप्रीत को जमानत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। आरोपी गगनप्रीत को जमानत दी गई है, तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि मुचलके के साथ ही ये जमानत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है आरोपी गगनप्रीत कौर को। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने दरअसल ये जमानत दी है। आपको ये जानकारी साझा करें, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी है। तो दिल्ली में BMW एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर है। हालांकि उस दरमियान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये एक्सीडेंट हुआ था BMW गाड़ी का, और किस तरीके से इसमें भारी नुकसान भी हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी है। आरोपी गगनप्रीत कौर को अब जमानत मिली है। भारी मुचलका 1 लाख रुपए का। तो राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान से आई लव मोहम्मद विवाद पर संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। इस दरमियान उनका क्या कुछ कहना रहा, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। आरएलडी से सांसद हैं चंदन चौहान जी। आप पश्चिमी यूपी में आते हैं, और खास करके हम पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कानपुर से लेकर तमाम विवाद शुरू हुए। उसके बाद से ये विवाद जो है पश्चिमी यूपी तक बढ़े। अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल कोई खड़े नहीं हो रहे हैं, पर जिम्मेदारी का समय है। नवरात्र का समय चल रहा है, आगे दशहरा है, दिवाली है, भाई दूज है, तमाम त्योहारों का महीना है, खुशहाली का माहौल है। इस महीने में जहां GST रिलीफ के बाद एक बड़ी रौनक बाज़ारों में लौट के आई है, वहीं संख्या भी लोगों की लगातार बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया नहीं, पूरे देश के अंदर एक खुशहाली का माहौल रहता है। इस समय त्योहारों के समय हर कोई मनाता है। ये पक्ष विपक्ष या राजनीति का मुद्दा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई तनावपूर्ण बात हो या कोई एजेंसीज़ को लगे कि ये इस पे निगाह रखने की आवश्यकता है, तो उन मुद्दों पे सरकार हमेशा से निगाह रखती आई है, पहले भी, आज भी रख रही है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके चैनल को कि किसी भी रूप में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होने दी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी ने संदेश बिल्कुल साफ कर दिया है, हिंसा जी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर किसी को ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। सही बात है। एक बढ़ते हुए देश को, एक बढ़ते हुए प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूर्ण विश्वास है प्रत्येक नागरिक को कि कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व जो खुशहाली नहीं चाहता, जो तरक्की नहीं चाहता, जो त्योहारों में बाधा डालना चाहता है, उसका स्थान कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। खास करके हम देख रहे हैं पूरे यूपी में अलग अलग तरह के पोस्टर लग रहे हैं। सबकी अपनी भावनाएं हैं, कोई किसी को भी मान सकता है जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, आई लव महादेव के पोस्टर लगे हैं, बुलडोजर के पोस्टर लगे हैं, आई लव योगी जी के पोस्टर भी लगे हैं। देखिए, मीडिया का कैमरे का नज़ारा बहुत दूर तक जाता है। जहाँ तक संविधान और कानून की बात है, सभी लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उस आज़ादी के दायरे में अगर कोई अपनी बात रखता है तो उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। कानून के दायरे में रख के बात करना और जिसमें जिसकी आस्था है उससे लगाव, प्रेम निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है। हम इंसान हैं बेसिकली, तो उन भावनाओं का कदर करते हुए, पर उसकी आड़ में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई तो उसको संभालने का काम भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे, क्योंकि आप एनडीए का घटक दल हैं और खास करके यूपी में बीजेपी की सरकार है। जो लोग दंगाई हैं, जिन लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की है यूपी के अंदर, देखिए, दंगाइयों की, हिंसा भड़काने वालों की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने वालों की, असामाजिक तत्वों की उत्तर प्रदेश में ही ज़रूरत नहीं है, ना ही देश में ज़रूरत है, ना ही समाज में ज़रूरत है। ऐसे लोगों का बहिष्कार समाज को करना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह बाहर नहीं है, जेलों के अंदर है, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। और जो असामाजिक तत्व हैं जो भारत के विकास में बाधा का उत्पन्न करना चाहते हैं, उनका स्थान ना तो समाज में है,
न उत्तर प्रदेश में। क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ बाबा का बुलडोजर है? क्या बुलडोजर से ही उपद्रवियों का इलाज होना चाहिए? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब बरेली जिले में हिंसा के बाद दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। लखनऊ की सड़कों पर तो बाकायदा बुलडोजर एक्शन की मांग के पोस्टर भी चस्पा करवा दिए गए हैं। और इन सब के बीच अब बरेली हिंसा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है, शासन किसका चलता है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने भी साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी उपद्रवी और दंगाई को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा के दोषियों पर सख्त एक्शन होगा और इसका ट्रेलर भी अब दिखने लगा है। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2000 लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक एक उपद्रवी की पहचान भी हो रही है। लेकिन एक्शन के बीच सवाल यह है कि बरेली में हिंसा की साजिश आखिर किसने रची, किसके इशारे पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया और किसने बरेली का माहौल खराब किया और इसके पीछे का मकसद क्या था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली के दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों का इलाज शुरू हो गया। जिन दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया, उन पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में योगी की पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। बरेली हिंसा के मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से कोतवाली थाने में 5, बरादली में 2, प्रेमनगर में 1 और कैंट में 1 एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में 2000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी बचे आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, हर उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है जो इस हिंसा में शामिल था। और इन सबके बीच बरेली हिंसा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। ही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह इशारा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की ओर था। उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। एक समुदाय के लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए कहा था और मौलाना तौकीर रजा के इसी ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग बरेली की सड़कों पर उतरे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई थी। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी। इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसे लेकर आज मौलाना तौकीर रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन गिरफ्तारी से पहले तक मौलाना का भड़काऊ लाउडस्पीकर चलता रहा। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो,
नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। सुना आपने, जेल जाने से पहले तक मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को उकसाने भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बरेली हिंसा पर ऐसा ही भड़काऊ बयान समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने भी दिया। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। बरेली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ तो सुमैया राणा यूपी पुलिस पर भड़क उठी। यूपी पुलिस को सीधी चुनौती दी, सैलाब लाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने भी साफ कर दिया, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा का पूरा हिसाब होगा, बरेली को जलाने की साजिश रचने वालों पर सख्त एक्शन होगा। उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन, ये कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बरेली में हिंसा पर योगी की पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक एक दंगाई की पहचान हो रही है, उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि बरेली में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है।